हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बस। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कैट 22 या फिर नॉन कैट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच वीडियो, क्योंकि प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक एस्पिरेंट के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्या भाई एग्जाम पैटर्न रहता है, कट ऑफ्स क्या रहती हैं, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या रहता है, कैट में कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, कैट के अलावा अदर एग्जाम्स कौन से जो मुझे टारगेट करना चाहिए, कैट का सिलेबस क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, अगर मैं आज से स्टार्ट करूं, अप्रैल का मंथ चल रहा है, तो क्या मेरे पास इनफ टाइम है कि मैं कैट में एक अच्छा स्कोर अचीव करके एक ड्रीम कॉलेज में जा सकता हूं। मेरे डेली का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, मैं हर दिन क्या क्या चीजें पढ़ाई करूं। सर मेरी प्रोफाइल बहुत बेकार है, तो प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए मुझे क्या करना चाहिए। अगर मेरे लो एकेडमिक्स है, मेरे 10th में कम मार्क्स हैं, 12th में कम मार्क्स हैं, मेरे ग्रेजुएशन में कम मार्क्स हैं, तो क्या मुझे किसी कॉलेज से एडमिशन मिल भी पाएगा। तो जितने भी आपके कैट रिलेटेड, एमबीए रिलेटेड डाउट्स हैं वो इस वीडियो में आपके क्लियर कर दूंगा। इसके साथ ही अगर आप कैट एंड नॉन कैट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से, तो आपको पता है हम लोग आपको लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन कराते हैं। तो हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है 16 अप्रैल से, जो है आपका बिलीवर्स बैच। ठीक है, तो बिलीवर्स बैच जो आपका है, इस बैच में भाई आपकी नाइट क्लासेस होंगी 9 to 11 PM। तो इस बैच की क्या डिटेल्स है, किस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे, क्या टाइम टेबल रहेगा, वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ ही जो हमारे अभी करेंटली अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहे हैं, उसका बेनिफिट लेके आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट करोगे, वो भी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो बहुत ध्यान से ये वीडियो देख लेना, काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे कैट एग्जाम पैटर्न की, तो कैट 19, 20, 21 मतलब लास्ट 3 इयर्स में कैट का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो चेंज हुआ है। अगर मैं 19 की बात करूं तो आपका पेपर 180 मिनट्स मतलब 3 आवर्स का था, और टोटल आपके सामने 100 क्वेश्चंस आए थे। 3 सेक्शन थे, वर्बल, एलआरडीआई, क्वांट्स, जिसमें 60 मिनट्स का आपका पर सेक्शन था। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 34, 32 एंड 34 रिस्पेक्टिवली, मतलब 1.8 मिनट्स मिले थे आपको पर क्वेश्चन के लिए कैट 19 में। अगर हम कैट 20 की बात करें तो कोविड की वजह से पेपर का ड्यूरेशन रिड्यूस किया गया था, 2 आवर्स का पेपर कर दिया गया था, और 76 क्वेश्चन आपके रखे गए थे। तीनों सेक्शन आपके 40-40 मिनट्स के थे, लेकिन जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो 26, 24 और 26 थे, जिसमें जो बच्चों को टाइम मिला वो सिर्फ 1.57 मिनट्स मिला, जिसमें ये लगा कि यार बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो इस प्रोसेस को बेटर करने के लिए कैट 21 में भाई आपका एग्जाम 2 आवर्स का ही था, 120 मिनट्स का ही था, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन 66 कर दिए गए थे, मतलब 24, 20 एंड 22, जिससे अगेन जो आपका टाइम पर क्वेश्चन था वो 1.8 मिनट्स आ गया था, जो समहाउ सिमिलर था कैट 19 के। अब कैट 20 में कैसा पेपर होगा, इसके अपडेट कोई अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है। जैसी नोटिफिकेशन आएगा आपको बता दिया जाएगा। पेपर आपका 2 आवर्स का होगा कि 3 आवर्स का होगा, वो बहुत सारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि उस टाइम कोई कोरोना की नई वेव तो नहीं आ गई, एंड कैट अथॉरिटीज क्या डिसीजन लेती है। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज दैट कि जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली सिमिलर रहता है कैट 19 में, 20 में, 21 में, तीनों साल में सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ, टाइप ऑफ क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सेम रहती है। जब मॉक्स का टाइम आता है उस टाइम आप डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग के मॉक्स दे देते हो, ताकि आप हर एक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहो। तो यही स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, एंड अपनी प्रिपरेशन में आपको कोई भी चेंज नहीं करता, नो मैटर आपका 2 आवर्स का एग्जाम है, 3 आवर्स का एग्जाम है, 66 क्वेश्चन है या 100 क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल सेम रहते हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, वो है कैट एनालिसिस। भाई आप एक चीज समझो, बच्चों को ये लगता है सर 99 परसेंटाइल आना इम्पॉसिबल है, बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि 99 परसेंटाइल जो होता है उसका मतलब 99 परसेंटेज नहीं होता है। काफी सारे बच्चों को इसीलिए डर लगता है सर 99 कैसे लेके आएंगे, तो बहुत डिफिकल्ट है। बट अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे, लास्ट 5 ईयर का एक्चुअल डेटा आपको दिखा रहा हूं। अगर आप 21 की बात करो तो 99 परसेंटाइल के लिए आपको 98 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 198, मतलब आपको जो टोटल मार्क्स चाहिए थे वो चाहिए थे 50% के आसपास। अगर मैं कैट 20 की बात करूं तो 101 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 228, विच मींस अराउंड 44% ऑफ द पेपर। अगर कैट 19 की बात करें तो 156 मार्क्स आउट ऑफ 300, विच मींस 52% ऑफ द पेपर। अगर कैट 2018 की बात करें तो 154 आउट ऑफ 300, विच मींस 51% ऑफ द पेपर। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कैट 17 की, जहां पे पेपर इजी आया था, वहां पे भी 174 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 300, मतलब 58% ऑफ द पेपर। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि आप में से अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये लगता है मेरा तो क्वांट्स वीक है, मेरा एल्जेब्रा वीक है, या मैं एलआरडी अच्छे से नहीं कर पाता, वर्बल में मेरी ये चीज वीक है, एक दो टॉपिक आपके वीक हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप 50 to 60% पेपर सही कर दो तो आप भाई
99 परसेंटाइल बन जाते हो, जिसके बाद आपको इंडिया के बेस्ट टू बेस्ट एमबीए कॉलेज से कॉल आ जाती है। अगर आप देखोगे यहाँ पे आप अदर परसेंटाइल का भी टारगेट बना सकते हो। 95 परसेंटाइल के लिए आपको इतने इतने मार्क्स चाहिए थे और ये एक्चुअल डेटा है। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि यार 50 टू 60% पेपर करने पे आप अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ जा सकते हो। इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। तो 99 परसेंटाइल मत सोचो अपने माइंड में, ये सोचो कि भाई मुझे 50 टू 60% पेपर करना है, वो तो मैं हमेशा कर ही पाता हूं। उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरी बहुत अच्छी परसेंटाइल यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि टारगेट एग्जाम्स आपके क्या होने चाहिए, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि भाई वो सिर्फ एक एग्जाम पे ज्यादा फोकस करते हैं। मान लो आपने कहा सर मुझे कैट करना है, वो और कोई फॉर्म ही नहीं भरते, सिर्फ कैट एग्जाम देते हैं, और ये गलती काफी सारे स्टूडेंट करते हैं। लेकिन आप एक बात समझो, आपका जो टारगेट है वो कैट एग्जाम को क्रैक करना नहीं है, आपका टारगेट है टॉप एमबीए कॉलेज में जाना। चाहे वो आप कैट के थ्रू जाओ, चाहे वो आप जैक के थ्रू जाओ, चाहे आईएफटी के थ्रू जाओ, हर एक पेपर से टॉप इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो सकता है। तो आपको भाई कम से कम 4 टू 5 मेजर एग्जाम्स टारगेट करने चाहिए। डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन सिंगल बास्केट। आपको भाई एक एग्जाम को प्रायोरिटाइज करना है, डेफिनेटली करो, बट 4 से 5 एग्जाम और दो, ताकि भाई एंड में आपके सामने ऑप्शन ज्यादा हो। अगर मैं कैट की बात करूं, आप भाई आईएम्स में एडमिशन ले सकते हो, आप एफएमएस में एडमिशन ले सकते हो, एसपी जैन में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है, एमडीआई हो गया, आईएमटी गाजियाबाद हो गया, आईएमआई दिल्ली हो गया, बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। बट अगर हम जैक की बात करें तो उससे भी उतने ही अच्छे कॉलेजेस हैं। आप जैक के थ्रू एक्सएलआई जमशेदपुर में जा सकते हो, आप इसके अलावा आईएमटी गाजियाबाद में एडमिशन ले सकते हो, आप एक्सआईएमबी में एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे 4 एलबीएस इन कॉलेज में आप जैक से एडमिशन ले सकते हो। आप आईएफटी की बात करोगे तो आईएफटी के जितने भी कैंपसेस हैं, जैसे आईएफटी दिल्ली हो गया, आईएफटी कोलकाता हो गया, इन सब में आप एडमिशन ले सकते हो। एनमैट का स्कोर बहुत सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं। आप इनके फ्लैगशिप कॉलेज एनएमआईएमएस में जा सकते हो, जिसके बहुत सारे कैंपसेस हैं, जिसमें मुंबई कैंपस इनका फ्लैगशिप कैंपस है। इसके अलावा जो एनमैट का स्कोर है वो एग्जाम भी एक्सेप्ट करता है, एंड बहुत सारे अदर कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज हैं जो इसके स्कोर के बेसिस पे एडमिशन देते हैं, जैसे केजे सोमाया हो गया। ठीक है, अगर मैं स्नैप की बात करूं तो जितने भी आपके सिम्बोसिस के इंस्टीट्यूट है वहां पे आप एडमिशन ले सकते हो, जिसमें आपके जो टॉप इंस्टीट्यूट आ जाते हैं वो होता है एसआईबीएम पुणे, उसके बाद एसएएमएचआरडी जो एचआर के लिए बहुत फेमस कॉलेज है, उसके बाद एसआईबीएम बेंगलोर, एसआईआईबी जिनके प्लेसमेंट काफी अच्छे, तो ये कॉलेजेस आप टारगेट कर सकते हो। आप सीमैट की बात करो, सीमैट से आप जेबीआईएमएस में जा सकते हो, आप केजी सोमाया में जा सकते हो, आप ग्रेट लेक्स में जा सकते हो, उसके अलावा आप गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जा सकते हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। टिस के थ्रू आप टिस एचआर का कोर्स अप्लाई कर सकते हो, जो वन ऑफ द पॉपुलर कोर्स है पूरे इंडिया का। टिस ओडीसीएल में जा सकते हो, जिसकी प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी गई है। सीटी के थ्रू अगर आप महाराष्ट्र के जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे जेबीआईएमएस हो गया, सिडनम हो गया, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, देन अगर मैं एसआरसीसी की बात करूं तो एसआरसीसी के थ्रू आप श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन ले सकते हो, जो कोर्स कराता है पीजीडी जीबीओ, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन। इसकी भी प्लेसमेंट्स अच्छी जा रही हैं, आरओआई बहुत स्ट्रॉन्ग है, 3.2 लाख की फीस है, एंड भाई आपको अराउंड 10 टू 11 लाख का पैकेज मिल जाता है, विच इज अ वेरी गुड स्टार्ट। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जाम्स है जो आप टारगेट कर सकते हो, जैसे एक्सजीएमटी का पेपर होता है, माईकैट का पेपर होता है, तो बहुत सारे आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो आपको 4 टू 5 मेजर एग्जाम डेफिनेटली टारगेट करने चाहिए, क्योंकि अगर आप सिलेबस की बात करोगे तो भाई 70 टू 80% सिलेबस सारे एग्जाम में सेम होता है। हाँ, कुछ सेक्शंस अलग होते हैं, जैसे जैट में डिसीजन मेकिंग अलग होता है, आईएफटी में जीके आता है, एनमैट में आपका क्रिटिकल रीजनिंग आ जाता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस आपका हर एक एग्जाम में सेम रहता है। थोड़ा सा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में चेंज करके, मॉक्स लगा के, थोड़ा सा एनालिसिस बेटर करके आप हर एक एग्जाम को यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें, जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एस्पिरेंट के माइंड में रहते हैं, सर मैं प्रोफाइल बिल्डिंग का क्या करूं एंड लो एकेडमिक्स का क्या करूं। देखो आपको ना बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं, इन दोनों पॉइंट्स को लेके बच्चों के माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो फॉर वंस एंड ऑल इसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपके लो एकेडमिक्स है तो आप क्या कर सकते हो। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, हमारा जो एडमिशन होता है, जो कट ऑफ्स आती हैं, वो दो पैरामीटर्स में आती है। एक तो होता है जो एंट्रेंस के बेसिस पे आती है, एंट्रेंस के बेसिस पे आपको कॉल कर लिया जाता है, एंड दूसरा होता है प्रोफाइल कम एंट्रेंस, जहां पे आपकी प्रोफाइल भी इवैल्यूएट होती है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं कि भाई आपका जो सिलेक्शन होता है, मान लो हम आईएम्स की बात करते हैं सबसे पहले, तो आईएम्स की जो भाई कट ऑफ आती है ना, उसमें आपकी प्रोफाइल कंसिडर होती है, लेकिन प्रोफाइल में हर एक चीज कंसिडर नहीं होती। प्रोफाइल में क्या क्या चीजें कंसिडर होती है समझो, आपका 10th का स्कोर, आपका 12th का स्कोर, आपका ग्रेजुएशन, आपका वर्क एक्स, एंड उसके बाद आपका जेंडर डाइवर्सिटी, एंड देन आपका एकेडमिक डाइवर्सिटी, एंड इसमें आपका काउंट हो जाता है कैट का स्कोर। इन सब चीजों को प्लस कर दिया जाता है और उसके बाद शॉर्टलिस्ट आती है। तो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सर्टिफिकेट कोर्सेज करते हैं, वो आपके इंटर्नशिप में बहुत सारा टाइम दे देते हैं, एनजीओज में चले जाते हैं, तो उनको लगता है प्रोफाइल बिल्डिंग हो रहा है, आईएम्स का कॉल आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आईएम्स में जो पैरामीटर्स है वो यही पैरामीटर्स है, 10, 12, ग्रेजुएशन, वर्क एक्स, जेंडर डाइवर्सिटी, एकेडमिक डाइवर्सिटी एंड कैट स्कोर। तो सर जो हम सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, जो हम इंटर्नशिप कर रहे हैं, जो लाइव प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या उसका कोई रोल नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपका काम आता
आता है इंटरव्यू स्टेज में। इंटरव्यू के टाइम जब आपका रिज्यूमे सॉलिड होता है, काफी सारी चीजें होती है, तो इंटरव्यू कन्वर्ट करना आसान हो जाता है, आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है। लेकिन आप एक बात समझो ना, इंटरव्यू के लिए कॉल तभी तो आएगी जब आपको पहले शॉर्टलिस्ट किया जाए। तो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो प्रोफाइल बिल्डिंग करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ कैट प्रिपरेशन। लेकिन आप एक चीज समझो, अगर आपको कॉल ही नहीं आएगी तो आप इंटरव्यू का करोगे क्या? जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं जाएगा तो आप रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग कर भी लोगे तो उसका पॉइंट क्या है? तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टास्क होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कैट में स्कोर करो। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं सर मेरा 10-12 ग्रेजुएशन तो कम है, मैं क्या करूं? तो भाई अगर आपका 10-12 ग्रेजुएशन कम है तो उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। जो आपके स्कोर आगे वही रहने वाले हैं। आप ना अपनी एकेडमिक डाइवर्सिटी चेंज कर सकते, ना वर्क एक्सपीरियंस चेंज कर सकते, जितना है उतना ही रहेगा। तो आप जो चीज चेंज कर सकते हो वो है कैट का स्कोर। तो ऐसा नहीं है अगर आपका 10-12 ग्रेजुएशन कम है तो आपको कॉल ही नहीं आएगी किसी आईएम से। आप कैट में अच्छा स्कोर कर लो। हाँ, ये हो सकता है जिसका 10-12 ग्रेजुएशन अच्छा है उसको कैट में लेट से 97 परसेंटाइल चाहिए, टॉप आईएम्स के लिए 98 परसेंटाइल चाहिए। आपका 10-12 ग्रेजुएशन एवरेज है तो आपको हो सकता है कैट में 99 चाहिए, तो आपको कॉल आ जाएगी, क्योंकि एंड में तो चीजें प्लस हो रही है ना। तो अगर आपकी दो जगह मार्क्स कम है तो आप एक जगह अपने मार्क्स इतने हाई कर लो कि सारी की सारी चीजें कॉम्पनसेट हो जाए एंड आपको टॉप इंस्टीट्यूट से कॉल आ जाए। तो इस तरह से आपको ये चीज ट्रैक करनी है। इसके अलावा इंडिया में जो और कॉलेजेस जो प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन देते हैं उसमें आपका एसपी जैन हो गया, अब आईएमटी गाजियाबाद ने स्टार्ट कर दिया प्रोफाइल के ऊपर, जिसमें वो देखता है आप कौन सी कंपनी में जॉब करके आए हो, आपका 10-12 कैसा है, आपने कोई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है क्या। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो आपका गोवा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट है वो आपके प्रोफाइल को वेटेज देता है, ग्रेट लेक्स भी आपकी प्रोफाइल को वेटेज देता है। उसके बाद आपका वेलिंगर जो है वो भी ये देखता है कि आपने क्या सर्टिफिकेट्स करे हुए हैं, क्या आपके लीडरशिप पोजीशंस हैं, कॉलेज में क्या परफॉर्म किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक कॉलेज आपकी प्रोफाइल को ही देखता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कैट में बहुत अच्छा स्कोर करो तो भी आपको ये कॉलेजेस कॉल करते हैं। अगर आप कैट में 97 98 लाते हो तो आपको एसपी जैन कॉल करता है, आपको आईएमटी गाजियाबाद 90 से ऊपर पे कॉल करता है, चाहे आपकी कैसी भी प्रोफाइल हो। गोवा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट आपको कॉल करेगा अगर आपका कैट का स्कोर अच्छा है, ग्रेट लिक्स आपको कॉल कर लेगा। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हो तो ये सारे के सारे कॉलेजेस आपको कॉल कर लेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस के बेसिस पे ही आपको कॉल करते हैं। अगर मैं बात करूं एफएमएस की, एफएमएस कहता है भाई एंट्रेंस में तुम्हारे इतने नंबर आए हैं तो हम आपको इंटरव्यू की कॉल दे रहे हैं। आप बात करो एक्सएलआरआई की, एक्सएलआरआई कहता है भाई एंट्रेंस में हमारी ये कट ऑफ है 94 95 परसेंटाइल, आप इसके ऊपर लेके आओ, आपको इंटरव्यू का चांस मिलेगा, वहां पे आप मेहनत करो। तो बहुत सारे ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जो सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी एंट्रेंस के बेसिस पे कॉल करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है, अगर आप करना चाहते हो तो आप वेल एंड गुड ट्राई करो, बट दैट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ कैट प्रिपरेशन। आपका आइडियल सिनेरियो क्या होना चाहिए कि आप कैट की डेली पढ़ाई कर रहे हो, कैट में आप लेट से 2 आवर्स डेली इन्वेस्ट कर रहे हो, आप डेली लेट से 4 आवर्स इन्वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम बचता है, आपको लगता है यार ये मेरे पास वीकेंड में एक्स्ट्रा टाइम है या फिर ये मेरे पास डेली 2 आवर्स एक्स्ट्रा है, उस एक्स्ट्रा टाइम में आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लो, आप कोई एनजीओ ज्वाइन करना चाहते हो वो कर लो, कोई इंटर्नशिप करना चाहते हो वो कर लो, उससे आपका रिज्यूमे स्ट्रांग होता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए आप सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल 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 कर रहे हो और ये पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो। क्योंकि अगर आपकी लेट से कैट में 60 परसेंटाइल रह गई, 70 परसेंटाइल रह गई, नो मैटर आपकी प्रोफाइल कितनी अच्छी है, नो मैटर आपने कितने सर्टिफिकेट करे हुए हैं, कोई भी कॉलेज आपको कॉल नहीं करेगा। तो अगर मैं इस चीज को समराइज करूं तो सबसे पहला फोकस है कैट प्रिपरेशन, कैट में आपका स्कोर मैक्सिमाइज होना चाहिए। उसके बाद जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, चाहे वो वीकेंड में हो चाहे डेली 1 आवर हो, उसमें आप कोई ऐसी चीज कर सकते हो जिससे आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी बेटर हो जाए। जहां तक बात है एकेडमिक्स की, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे स्कोर्स आपके हैं उनको एक्सेप्ट करो एंड कैट में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करके उन सारी चीजों को कॉम्पेंसेट कर दो। अब हम पॉइंट नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। सर हमें ये चीज तो क्लियर हो गई, अब हम प्रिपरेशन कैसे करें? तो प्रिपरेशन जो है आपकी कैट की, उसको हम टोटल 4 फेजेस में डिवाइड कर देंगे। हमारा सबसे पहला फेज क्या है? अंडरस्टैंडिंग ईच कॉन्सेप्ट। बच्चे गलती क्या करते हैं, डे 1 से उनको शॉर्टकट चाहिए, सर एग्जाम में कैसे जल्दी करूंगा। अरे भाई आपको एग्जाम में जल्दी करनी है वो आप मॉक्स में सीखोगे, बट सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो, चाहे क्वांट्स हो चाहे वर्बल हो चाहे एलआरडीआई, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, क्या अप्रोच है उसके पीछे, वो आपके माइंड में 100% क्लियर होनी चाहिए। देन हमारा फेज 2 आता है, वो है प्रैक्टिस ऑफ ईच कॉन्सेप्ट। हर एक टॉपिक पे अराउंड 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे ना, तभी जाके आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। हर एक टाइप के क्वेश्चन के साथ फेमिलियर जब आप हो जाओगे, अच्छा ये क्वेश्चन में ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन में ऐसा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सारी चीज क्लियर होती रहेगी। देन आप अपने स्टेप 3 की तरह आओगे, बिल्डिंग स्पीड। यहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस सीखोगे जिससे आप उस सेम क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस से जल्दी कर सकते हो। जैसे अप्रोक्सीमेशन से हम क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं, हम ऑप्शन अप्रोच यूज करते हैं, ऑप्शन की वैल्यूज को पुट करके हम जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। हमारे पास एलिमिनेशन टेक्निक होती है कि यार ये 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो रहे हैं, फोर्थ वाला मेरा आंसर होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है जिससे आप जल्दी जल्दी अपने आंसर्स को निकाल सकते हो, वैल्यूज को
सब्स्टिट्यूट करके। तो ये सारे मेथड आपको सीखने हैं, लेकिन बाद में जब आप टॉपिक टेस्ट कर रहे हो, आप सेक्शनल टेस्ट कर रहे हो, पहला फेज जो आपका होता है वो होता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस। देन जब आप स्पीड बिल्डिंग अपनी कर लेते हो, उसके बाद आपका फेज 4 आता है मॉक्स एंड एनालिसिस। जितना इंपॉर्टेंट आपकी प्रिपरेशन है उतना इंपॉर्टेंट है मॉक्स लगाना। बहुत सारे बच्चे मॉक्स ही नहीं लगाते, वो सोचते हैं सर मॉक्स लगाऊंगा मेरे कम नंबर आ गए तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा। अरे भाई, मॉक्स आर द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, मॉक्स आर नॉट द रिजल्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। आप मॉक्स इसीलिए तो लगा रहे हो क्योंकि आप एक्चुअल एग्जाम वाले दिन बेटर करना चाहते हो। तो जो भी आप मॉक लगा रहे हो उसको एनालाइज करो, क्या चीजें गलत हो रही हैं, क्या मैं मेजर मिस्टेक कर रहा हूं, क्या सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, या फिर मेरे कॉन्सेप्ट में गैप है। अगर सिली मिस्टेक है तो नेक्स्ट टाइम से मॉक को और बेटर और केयरफुल तरीके से रीड करो। अगर आपको लगता नहीं कॉन्सेप्ट में गैप है तो वापस भाई अपने नोट्स ओपन करो, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो और उसके बाद नेक्स्ट मॉक लगाओ। तो जो भी गैप्स हैं, जो भी इंप्रूवमेंट एरियाज है, उनको फिक्स करके अपने स्कोर को बेटर करो ताकि एक्चुअल एग्जाम वाले दिन कोई भी चैलेंज ना रहे एंड आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वहां पे दे पाओ। अब जब हमें ये समझ में आ गया कि सर प्रिपरेशन करनी कैसे, तो आप हमें सिलेबस बता दो और डेली कैसे पढ़ना है वो बता दो। तो वो भी सारी चीज आपको बताने वाला हूं। अगर मैं क्वांट्स की बात करूं तो क्वांट्स में आपके मेजरली 5 मॉड्यूल्स रहते हैं: अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा एंड मॉडर्न मैथ्स। इसमें जो आपके टॉपिक्स रहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो एरियाज रहते हैं, आपको अरिथमेटिक, ज्योमेट्री और एल्जेब्रा, ये तीन तो सबसे इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। एंड बाकी भी आपको मॉड्यूल्स करने हैं, बट अगर आप ये कहते हो सर मैं सबसे पहले क्या करूं, तो अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा आप फिनिश कर लो। काफी सारे सिलेबस आपका कवर अप हो जाएगा, जहां पे आपके टॉपिक्स है टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टीएसडी, रेसिस, सर्कुलर ट्रैक। अगर हम बात करें नंबर सिस्टम में, फ्रैक्शंस, फैक्टर्स, एचसीएफ, एलसीएम, डिविजिबिलिटी रूल्स, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम पावर के जो क्वेश्चंस होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम के जो क्वेश्चंस होते हैं, सक्सेसिव डिवीजन कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारे क्वेश्चन। ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो सॉलिड ज्योमेट्री, जिसमें आपका बेसिक्स, ट्रायंगल, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगॉन्स आ जाता है। फिर जो आपके अदर टॉपिक्स होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, क्रॉस सेक्शन, ट्रिगो, ये सारी चीजें। फिर अलजेब्रा की बात करें तो आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाई ऑर्डर इक्वेशंस, कॉन्सेप्ट ऑफ रूट्स, स्पेशल इक्वेशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन, मैक्सिमम एंड मिनिमा, ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। एंड मॉडर्न मैथ्स में आपका सेट थ्योरी आ जाता है, वेन डायग्राम्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी फंक्शंस, ये सारे टॉपिक्स है। तो इतने टॉपिक करने के बाद आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो वो आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे। क्वांट में इससे ऊपर आपका सिलेबस कहीं पे भी नहीं पूछा जाता है। अगर हम बात करें वर्बल की, तो वर्बल में कैट में आपके मेजरली 3 मॉड्यूल्स रहते हैं: वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्रिटिकल रीजनिंग। वर्बल एबिलिटी में जंबल सेंटेंसेस, पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी। आरसी की अगर बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आरसीज होते हैं: इन्फ्रेंस बेस आरसी, एप्लीकेशन बेस आरसी, स्पेसिफिक डिटेल आरसी, आइडिया बेस आरसी, एटीट्यूड, टोन बेस आरसी। तो बहुत सारे आरसीज आपको प्रैक्टिस करने होते हैं। एंड आरसीज में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं कि भाई कौन सा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, कौन सा वीक आर्गुमेंट है, ऑथर ने ऐसा कौन सा स्टेटमेंट बोला है जो इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट है। तो ये टॉपिक भी आपको करना होता है। कैट में पर्टिकुलरली आपका वोकैबुलरी और ग्रामर नहीं पूछा जाता है, बट जो नॉन कैट एग्जाम्स होते हैं वहां पे आपको वोकैबुलरी एंड ग्रामर भी रहता है। ठीक है, अगर हम इसके बाद बात करें एलआरडीए की, तो एलआरडीए में आपके टोटल 2 मॉड्यूल्स रहते हैं: एडवांस एलआर एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे आपके अरेंजमेंट के क्वेश्चन, लॉजिकल कंडीशन, गेम्स एंड टूर्नामेंट, न्यूमेरिक लॉजिक, ट्रूथ एंड लाइक, क्रिटिकल पाथ, देन आपके वेन डायग्राम्स के क्वेश्चन, डीआई बेस्ड एलआर, ऑकवर्ड पजल्स, ये सारी चीजें रहती है। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपके टेबल्स के क्वेश्चन, मिसिंग टेबल के क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो चार्ट्स होते हैं, पाई चार्ट्स हो गए, बार चार्ट्स हो गए, कॉलम चार्ट्स हो गए, रडार चार्ट, स्पाइडर चार्ट, लाइन चार्ट्स, ये सारी चीजें। देन आपके सामने एलआर बेस्ड डीआई, क्वांट बेस्ड डीआई, ये सब भी पूछा जाता है। तो कैट में आपके मेजरली ये 2 ही मॉड्यूल्स रहते हैं। अगर मैं अदर एग्जाम्स की बात करूं तो वहां पे आपका बेसिक एलआर भी पूछा जाता है। बेसिक एलआर में आपके वो सारे टॉपिक्स आ जाते हैं: ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शंस, रैंकिंग, क्यूब्स, डाइसेस, ये सारी चीजें जो है बाकी अदर एंट्रेंसेस में आपके आती है, लेकिन कैट में आपके यही 2 मॉड्यूल्स टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सर अब हमारा डेली क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप आपका है स्टार्ट न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। 3 न्यूज़पेपर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। सबसे पहले मिंट, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस, एंड इंडियन एक्सप्रेस के बाद मैं आपको न्यूज़पेपर बता रहा हूं हिंदू। ये 3 न्यूज़पेपर्स अगर आप फॉलो करोगे तो आप देखोगे काफी अच्छी पोजीशन आपकी आ जाएगी, आपकी रीडिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। एंड अगर आपकी रीडिंग स्ट्रांग हो गई तो आप यार आरसीज बहुत अच्छे से कर पाओगे। आप एक चीज समझो, आपको इसमें रीड क्या करना है, आपको इसमें रीड करना है एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल जब आप रीड करोगे ना तो हर दिन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे आर्टिकल होता है, कभी इकोनॉमी के ऊपर, कभी साइंस के ऊपर, कभी टेक्नोलॉजी के ऊपर, कभी साइकोलॉजी के ऊपर। तो आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स मिलेंगे, आप उनको समझ पाओगे किस तरह से एक पैसेज स्टार्ट होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसको कॉम्प्रिहेंड कैसे
करना है, वो आपके वर्बल सेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद आपका जीके सेक्शन भी स्ट्रांग होता चला जाएगा, क्योंकि भाई जीके में भी काफी सारी करंट अफेयर्स आपकी अपडेट हो जाएंगी। साथ में भाई आपका जीडीपीआई वैट भी स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका कंटेंट इतना सॉलिड जाएगा, आपसे इंटरव्यू में जब किसी चीज के ऊपर पूछा जाएगा आप उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से दे पाओगे। आपका जो रिटर्न एबिलिटी टेस्ट होता है, क्योंकि आपने इतनी रीडिंग कर ली है, तो ऑटोमेटिकली आप बेटर तरीके से चीजों को इंटरप्रेट कर पाओगे, बेटर तरीके से लिख पाओगे, एंड ग्रुप डिस्कशन में भी आप अच्छे से बोल पाओगे। तो आपको डेली अराउंड 45 मिनट न्यूज़पेपर रीडिंग पे स्पेंड करना चाहिए। स्टार्टिंग में आप 1 या 2 आर्टिकल रीड करो, स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आपकी स्पीड बेटर हो जाए तो 4 आर्टिकल्स 5 आर्टिकल डेली बेसिस पे रीड करा करो। अगर मैं स्टेप 2 की बात करूं तो डेली आपको 1 से 2 आरसी सॉल्व करने हैं। भाई देखो, वर्बल में आपका जो सबसे मेजर कंपोनेंट है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड हर दिन आपको 2 आरसी सॉल्व करने चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी कमांड बनेगी, आप रीडिंग भी कर पाओगे, उसके क्वेश्चंस कैसे उनको आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर मैं ये बात करूं कि भाई आरसी करने का बेनिफिट है, तो डेफिनेटली यार बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि जितने ज्यादा आप आरसी प्रैक्टिस करोगे, देखो होता क्या है, वर्बल में बच्चों का चैलेंज ये होता है, सर हमें ना एक्यूरेसी पे ट्रस्ट नहीं है, हम क्वांट्स में तो 100% कॉन्फिडेंट है, एलआरडीआई में अगर हमने सेट को सॉल्व कर लिया तो हम श्योर है कि हमारा आंसर सही है, बट वर्बल में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप डेली बाई इतने आरसी प्रैक्टिस कर लोगे कि हर एक टाइप के आरसी को आप समझ पाओगे, इसमें ये चीज होती है, इसमें ये चीज होती है, यहाँ पे आइडिया लिखा होता है, ये चीज मैं हमेशा गलती करता हूं, ये चीज मैं एनालाइज नहीं कर पाता। तो अगर आप डेली 2 आरसीज करोगे तो एग्जाम तक आपके भाई कितने सारे आरसीज हो जाएंगे, एंड ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर सेक्शन पे आपकी जो कमांड है काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो एलआरडीआई, भाई एलआरडीआई में भी आपको डेली 2 सेट सॉल्व करने, 2 सेट मतलब पूरे पूरे 2 सेट, जिसमें अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन पर सेट होंगे। यहां पे आप भाई कैसे करोगे, पहले तो आप स्टार्टिंग में टॉपिक वाइज करो। लेट्स से आज आपने टॉपिक करा लीनियर अरेंजमेंट, तो लीनियर अरेंजमेंट के आपने 2 सेट सॉल्व करे, फिर नेक्स्ट डे आपने कुछ 2 सेट मॉडरेट सॉल्व करे, फिर आपने कुछ क्वेश्चन एडवांस सॉल्व करे। लेट्स से आपने 3-4 डेज बाद नेक्स्ट टॉपिक उठाया विच इज गेम्स एंड टूर्नामेंट, अब आपने इसके डेली 2 सेट सॉल्व करे, थोड़े थोड़े दिन आप डेली 2-2 सेट सॉल्व करते रहे, उसके बाद ये टॉपिक आपका स्ट्रांग हो गया। फिर आपने डीआई में लेट्स से टेबल्स एंड केसलेट्स लिया, उसके आपने 2-2 सेट डेली सॉल्व करे। ठीक है, अब जब आपने सारे टॉपिक्स फिनिश कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जब आप एलआरडीए डेली लेवल पर प्रैक्टिस करोगे ना, तो ही आपका इंप्रूवमेंट होगा। बच्चों के माइंड में चैलेंज क्या रहता है, सर मुझे तो एक सेट सॉल्व करने में 30 मिनट्स लग रहे हैं, मुझे तो 40 मिनट्स लग रहे हैं। कोई टेंशन नहीं यार, स्टार्टिंग में आपका पर्पस क्या, आपका पर्पस है चीजों को सीखना, उनको अंडरस्टैंड करना। फिर जब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे जो टाइम टेकन पर क्वेश्चन है वो आपका रिड्यूस होता चला जाएगा। ठीक है, तो डेली लेवल पे 2 आपको एलआरडीए के सेट सॉल्व करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वांट सेक्शन में क्या करें। क्वांट्स में देखो भाई, आपके सामने 2 चीजें हैं, कॉन्सेप्ट आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए एंड आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो हर एक टॉपिक को आप भाई 2 से 3 डेज दो, जिसमें आपको क्या करना है, डे 1 पे तो आपने उसके कॉन्सेप्ट सीखे, और कॉन्सेप्ट के साथ आपने उसके बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, और नेक्स्ट डे आपने क्या करा, उस पर्टिकुलर टॉपिक के मॉडरेट प्लस एडवांस क्वेश्चंस कर लिए। तो आपको जो टोटल क्वेश्चंस करने हैं हर एक टॉपिक के, भाई अराउंड 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने चाहिए, ताकि भाई हर एक टाइप के क्वेश्चन के साथ आप फेमिलियर हो पाओ। तो आपने कहा डे 1 पे सर मैं अराउंड 30 to 40 क्वेश्चन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट भी सीखना है, और नेक्स्ट डे मैं सर अराउंड 50 to 60 क्वेश्चन कर रहा हूं, मॉडरेट और एडवांस की प्रैक्टिस। कोई टॉपिक बड़ा है तो उसको आप 3 डेज दे सकते हो। टोटल अराउंड 25 टॉपिक्स रहते हैं क्वांट्स में, तो विद इन 75 डेज 90 डेज आप भाई बहुत अच्छे से अपना पूरा का पूरा क्वांट सेक्शन खत्म कर पाओगे। ठीक है, यहां पे जब आपका सिलेबस खत्म हो गया तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और करनी है। स्टेप 5 क्या है, वीकली टॉपिक टेस्ट, मिक्स टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक्स। अब हमारे साथ क्या चैलेंज आता है, हम नए नए टॉपिक पढ़ते रहते हैं लेकिन पुराने टॉपिक भूलते चले जाते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, जो भी आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा या फिर आपने मंडे टू सैटरडे पढ़ा, हफ्ते में एक दिन निकाल लो जिस दिन आप भाई सिर्फ रिवीजन करोगे। लेट्स से आपने कहा सर संडे संडे मेरा रिवीजन है, तो इस दिन आप क्या करोगे, जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है उसके आप टॉपिक टेस्ट दे दो। ठीक है, टाइमर वाले टॉपिक टेस्ट दे दो, एंड भाई जब आपका सिलेबस थोड़ा बहुत कंप्लीट हो जाए उसके बाद भाई आप क्या करोगे, हर संडे टू संडे फुल लेंथ मॉक देना स्टार्ट करो, उसको एनालाइज करो। ये वेट मत करो जब सिलेबस खत्म होगा तब मॉक्स लिखोगे, नहीं, जब आपका 50 to 60% सिलेबस हो जाए उसके बाद आप मॉक्स देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि भाई आपके पास काफी सारे मॉक्स 25 से 30 मॉक्स के आसपास आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, जिसके बाद भाई आप एक अच्छे स्पेस में आ जाते हो। किस तरह से आपकी स्ट्रेटजी है, कितना टाइम आप कहां डिवोट कर रहे हो, वो सारी चीजें आप यहाँ पे सीखते चले जाते हो। देन आपका स्टेप 6 आता है, वो क्या है, डोंट फॉरगेट अदर एग्जाम्स। ये गलती मत करना कि एक एग्जाम दे दिया उसके बाद कोई एग्जाम ही नहीं दे रहे हो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप कैट पे अपना टॉप फोकस रख रहे हो रखो, उसके अलावा जैट, आईएफटी, एनमैट, स्नैप, सीमैट, ये सारे एग्जाम्स आपको देने हैं। इन एग्जाम्स में से आप फिल्टर कर लो यार, ये मेरे टॉप 5-6 एग्जाम है जो मैं दूंगा, एंड उन एग्जाम्स को आप भाई बहुत सिंसियर तरीके से अटेम्प्ट करो। आप मैक्सिमम ऑप्शंस अपने ओपन रखोगे तो एंड में एक बहुत अच्छे कॉलेज में जा पाओगे। अब अगर ये सारी चीजें आप खुद कर सकते हो, वेल एंड गुड है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम लोग आपकी प्रिपरेशन कराते हैं। हमारे ऑलरेडी भाई जनवरी में बैच आया था फाउंडेशन बैच, फरवरी में बैच आया था अचीवर्स बैच, मार्च में बैच आया था माइलस्टोन बैच, एंड सारे बच्चे बहुत सिंसियर एफर्ट के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब हमारा
नेक्स्ट बैच आ रहा है 16 अप्रैल को, जो है आपका बिलीवर्स बैच। इस बैच में आपकी लाइव क्लासेस होगी। बहुत बार क्या होता है, हम प्रिपरेशन तो करते हैं लेकिन हमारा डिसिप्लिन नहीं बन पाता। हम 3 दिन पढ़ाई करते हैं, 4 डे से हमारी रेगुलरिटी ब्रेक हो जाती है। तो इसीलिए आपकी लाइव नाइट ऑनलाइन क्लासेस होगी 9 टू 11 पीएम पे, ताकि भाई डेली लेवल पे आपको पता हो ये मुझे पढ़ना है। जब आपके ऊपर एक सुपरविजन होता है, आपके क्लासमेट्स होते हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप पम्प्ड अप रहते हो, यार मुझे भी अपनी तैयारी करनी है, मैं पीछे ना रह जाऊं, मुझे भी अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं। हर क्लास के बाद आपको डेली असाइनमेंट्स मिलते हैं, 3 असाइनमेंट्स, इजी, मॉडरेट एंड एडवांस। इससे क्या होता है, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको पता चल जाते हैं। इनके हम आपको वीडियो सॉल्यूशन भी देते हैं, ताकि भाई आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। किसी रीजन की वजह से अगर कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। एंड आप अगर जब सिलेबस खत्म कर लोगे, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में आपकी स्पेशल वर्कशॉप्स होती हैं 1 मंथ की, जिसमें सारे के सारे टॉपिक्स हम फिर से करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराता हूं। हर बच्चे का एक इंडिविजुअल पोर्टल होता है, जहां पे आपके टॉपिक टेस्ट होते हैं, सेक्शनल टेस्ट होते हैं, एंड एक एक चीज बहुत सिंसियर तरीके से आपके माइंड में क्लियर होती चली जाती है। 24/7 हमारे सामने डाउट फोरम रहता है। पूरी प्रिपरेशन टाइम कहीं भी कोई चैलेंज हो, वो भी आपका यहाँ पे क्लियर होता चला जाता है। ठीक है, साथ में आपको लास्ट में जीडीपीए वैट की वीडियोस भी हम लोग देते हैं, ताकि जो आपका फाइनल स्टेप है वो भी आपका क्लियर हो जाए। हर दिन का क्या एक्शन प्लान है, पूरा का पूरा डिटेल स्टडी टाइम टेबल, हर दिन आपको क्या पढ़ना है, कौन सा असाइनमेंट करना है, वो हम आपके लिए प्लान करते हैं। आपके घर पे फिजिकल बुक्स भी आते हैं, 11 बुक्स है जो आपके घर पे विद इन 4 to 5 डेज आ जाती है, तो उससे भी आपका लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत बेटर होता है। टोटल जो फीस स्ट्रक्चर दैट इज 27,500, बट अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है, वेबसाइट पे चेक कर लेना, studybuzz.co.in, वहां पे आपको डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। 25,000 में आप एडमिशन ले सकते हो, लिमिटेड टाइम के लिए है, और आप यहां पे ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को बिगिन कर सकते हो। हमारी स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, हर एक टॉपिक सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट होता है। बिल्कुल बेसिक से हम लोग कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं, उसके एप्लीकेशन को सीखते हैं, और टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं। भाई अराउंड आप देखोगे हर एक टॉपिक पे 100 क्वेश्चंस हम लोग करा देते हैं, ताकि भाई हर एक टाइप के क्वेश्चन के साथ आप फेमिलियर रहो। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है तो आपके एडवांस वर्कशॉप चलती है, जिसमें एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चन, वो सब कराया जाता है, जिसमें आपका टाइम टेकन पर क्वेश्चन काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, एंड आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बेटर हो जाती है। देन आपका इवैल्यूएशन रहता है टाइम टू टाइम, आपके साथ एक पोर्टल रहता है जहां पे आपकी पूरी परफॉर्मेंस ट्रैक होती रहती है, कितने असाइनमेंट करे, कितने लाइव लेक्चर करे, बाकी टॉपर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी क्या परफॉर्मेंस है। तो इस पे आपका प्रॉपर एक इवैल्यूएशन रहता है, आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड बनता रहता है, जिससे आपके माइंड में एक सिंसियरिटी, एक डिसिप्लिन आ जाता है। ठीक है, तो टीचिंग मेथोडोलॉजी बहुत ही क्लियर है। सबसे पहले हर एक टॉपिक आपका क्लास में होता है बिल्कुल कॉन्सेप्ट से, उसके जो आपके बुक्स होते हैं वहां से आप प्रैक्टिस करते हो, जो हम असाइनमेंट देते हैं वहां से आप प्रैक्टिस करते हो। स्पीड बिल्डिंग आपकी होती है टाइमर बेस्ड टेस्ट से, कैट रिविजन वर्कशॉप से, एंड आपके जितने भी फुल लेंथ मॉक्स है वो सब हम आपको कराते हैं, ताकि आपकी हर एक एग्जाम के लिए राइट स्ट्रेटजी डेवलप हो पाए। आपका इस तरह का क्लासरूम रहता है, जहां पे टीचर आपको यहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं, यहाँ पे आपका पूरा पूरा चैट सेक्शन चलता है, यहाँ पे आपका व्हाइट बोर्ड होता है। अगर आपको देखना है हमारी क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने भाई ऑलरेडी आपको डेमो क्लास का लिंक दे दिया है। वो पूरा का पूरा जो क्लास है वो एक एक्चुअल क्लास है, वो दूसरे बैच का क्लास है जो मैंने अपलोड कर दिया, तो आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा किस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं, और उसको देख के आप बहुत बेटर तरीके से डिसीजन ले पाओगे। इसके साथ ही एलआरडीआई एंड अदर सब्जेक्ट के भी मैंने भाई डेमो लेक्चर डाल दिया, आप आराम से देखो, एंड उसके बाद आप एक बेटर डिसीजन यहाँ पे ले पाओगे। इस तरह की हमारी स्मार्ट बुक्स रहती हैं। इनको स्मार्ट बुक इसलिए बोला गया है क्योंकि यार इन बुक्स में जो भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन को स्कैन करना है, एंड आपके फोन में उसका डिटेल सॉल्यूशन ओपन हो जाएगा। तो ये बुक्स आपके घर पे विद इन 4 to 5 डेज आ जाती है फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। तो अगर आप जल्दी एडमिशन लोगे, जल्दी आपके घर पे सारी की सारी बुक्स आ जाएंगी। जो फैकल्टीज है भाई, मैं आपका पूरा पूरा क्वांट सेक्शन, एलआर सेक्शन, डीआई सेक्शन और जीके देखता हूं। अनुभव सर आपका पूरा का पूरा वर्बल सेक्शन हैंडल करेंगे। तो डिटेल्स आपको और ज्यादा क्लियर तरीके से बता देता हूं। 16 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है, 30 नवंबर तक आपकी क्लासेस चलेंगी। जो पोर्टल वैलिड रहेगा वो 31 मार्च तक रहेगा 2023 तक, मतलब सारी रिकॉर्डिंग्स, मॉक्स आपके सामने रहेंगे, ताकि आप हर एक एग्जाम के लिए सही तरीके से प्रिपेयर कर पाओ। आपकी नाइट क्लासेस 9 to 11 होगी, जो अपने लैपटॉप, फोन, डेस्कटॉप, टैबलेट किसी से भी अटेंड कर सकते हो। 4 to 5 डेज आपकी क्लासेस रहेंगी पर वीक। उसके बाद जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपके अक्टूबर नवंबर में 1 मंथ की स्पेशल वर्कशॉप होगी। 24/7 एक्सक्लूसिव डाउट फोरम रहेगा, जो हर एक स्टूडेंट भाई यहाँ पे अपने डाउट्स पोस्ट कर सकता है। आपको क्लास के बाद डेली असाइनमेंट्स मिलेंगे, एंड कंप्लीट स्टडी मटेरियल होगा जो आपके घर पे आएगा। हर एक लेक्चर का रिकॉर्डिंग आपके सामने रहेगा, कि अगर कोई रिकॉर्डिंग मिस हो गई है, कोई लेक्चर मिस हो गया, आप देख पाओ, या फिर किसी चैप्टर को रिवाइज करना हो तो वो भी कर पाओ। हर एक एग्जाम की नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, जो आपका भाई कैट, आईएफटी, जैट, एनमैट, स्नैप, सीमैट, टिसनेट, सीईटी, एसआरसीसी, हर एक एग्जाम की टेस्ट सीरीज होगी। हर एक एग्जाम का आपको सिलेबस कराया जाएगा, ताकि आप हर एक एग्जाम सही तरीके से अपेयर कर पाओ। जीडीपीए वैट की वीडियोस भी मिलेंगी, एंड डिटेल एक्शन प्लान 200 डेज का आपके सामने रहेगा। जो फीस है दैट इज
19,500, बट अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंटेड फीस चल रही है जो है भाई 25,000। तो वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको पोर्टल देखना है कितने मॉक्स होंगे तो ये आप देख सकते हो, बेसिक, मॉडरेट, एडवांस, हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, सेक्शनल टेस्ट होंगे, वीकली आपका करंट अफेयर का टेस्ट होगा, उसका कैट, स्नैप, जैट, आईएफटी, एनमैट, टिसनेट, एसआरसीसी, सीमैट, सीटी, एग्जामिटी, इन सबके फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न के मिलेंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। ठीक है, तो बहुत ही सिंसियर तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी एंड बहुत ही सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीके से आप अपनी पूरी जनवरी को कंप्लीट कर पाओगे। इस तरह का ऑर्गेनाइज पोर्टल रहेगा। आपको भाई जो भी लेक्चर हुआ क्लास में, लेट्स से आपका क्वांट्स का लेक्चर हुआ, आपके भाई यहीं पे वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, यहीं पे आपके टेस्ट होंगे, यहीं पे आपके वीडियो सॉल्यूशन होंगे, क्लास के नोट्स यहीं पे होंगे। तो एक ही जगह पे हर एक चीज आपको सिस्टमैटिक तरीके से मिल जाएगी। इसी तरह से एलआरडीए का टैब, वर्बल का टैब, जीके, काउंसलिंग, हर एक चीज आपकी यहाँ पे चलती रहेगी। ठीक है, देन आपके डेली जीके अपडेट्स आएंगे पोर्टल पे, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है पूरे दिन के उसके हम नोट्स बना के डेली रात को अपलोड कर देते हैं ताकि आप 10 मिनट में सारी की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज कर पाओ एंड आपके प्रॉपर नोट्स मिलते रहते हैं जिसमें आप कोई भी डेट के नोट्स किसी भी दिन पढ़ सकते हो। ठीक है, देन आपके सामने 24/7 डाउट फोरम इस तरह का रहता है जहां पे आपका कोई भी क्वेश्चन आप डाउट फोरम पे क्लिक करो, ऐड न्यू टिकट पे क्लिक करो, जो भी आपका क्वेश्चन है, क्वांट्स का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका कोई डाउट है कि मुझे नहीं पता चल रहा एक्स की वैल्यू कैसे आई या फिर ये वाले स्टेप कैसे सॉल्व किया, आप यहाँ पे लिख दो, कोई इमेज है जो अपलोड करनी है वो अपलोड कर दो एंड हमारे डाउट फैकल्टीज आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इस तरह का आपका एक्शन प्लान रहेगा। 16 अप्रैल से बैच स्टार्ट होगा एंड 30 अगस्त तक हर एक टॉपिक हम लोग आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरा का पूरा करा देंगे। ठीक है, इसके साथ ही भाई आपको भाई वही वाले सारे टॉपिक आप बुक से भी सॉल्व करोगे, उसके टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे। जब आपका सिलेबस खत्म होगा तो सारे टॉपिक्स अक्टूबर नवंबर में आपको रिवाइज भी कराए जाएंगे। तो मतलब एक ही टॉपिक आप कम से कम 4 to 5 टाइम्स कर लोगे तो हर एक टॉपिक आपका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दिसंबर से फरवरी तक आप सारे एग्जाम्स अपीयर करोगे एंड फरवरी से मार्च तक आप अपने जीडीपीआई वैट के वीडियोस देख के जो आपका फाइनल स्टेप है उसको भी क्लियर कर लोगे। इस तरह का एक्शन प्लान रहेगा। हर दिन क्या चीज पढ़नी है, कौन सा टॉपिक है, कौन से सब्जेक्ट के आज असाइनमेंट्स करने हैं, कौन सी क्लास है, हर एक चीज आपके माइंड में क्लियर रहेगी। तो आपको जो सिर्फ एक चीज लेके आनी है वो है हार्डवर्क एंड कमिटमेंट। भाई आपको बस ये लेके आना है, सर मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, आप मुझे मेहनत कितनी भी करा लो लेकिन मुझे टॉप कॉलेज में पहुंचा दो, देन यू आर एट द राइट प्लेस। और यही रीजन है कि हर साल भाई हमारे यहाँ से काफी सारे टॉपर्स निकलते हैं। इंडिया के जितने भी टॉप कॉलेजेस है, आईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, एफएमएस, एक्सएलआई, हर एक कॉलेज में हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं एंड आप भी यहाँ पे पहुंच सकते हो। बस आपको मेहनत करनी है। आप रिजल्ट देख सकते हो, आदित्य गर्ग 99.92 जो लाइव क्लास के स्टूडेंट रहा है एंड बहुत अच्छे से इसने मेहनत करी, अलॉन्ग विद जॉब इसने कैट में ये स्कोर अचीव किया। इसके बाद अगर मैं बात करूं विजय 99.32 परसेंटाइल, देन आप देख सकते हो सुहेल नजीर 99.13 इस बच्चे ने अचीव किया है, अगेन लाइव क्लास स्टूडेंट। इसके अलावा नंदिता पांडे लाइव क्लास की स्टूडेंट है 99.03 परसेंटाइल, केविन 99.00 परसेंटाइल। तो बच्चे बहुत मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, रियली वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स टॉट बाय टू ऑफ द बेस्ट टीचर्स। तो आप भी अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो तो हर साल ऐसे रिजल्ट हमारे यहाँ से निकलते हैं। अंशु भाटिया 99.60 परसेंटाइल, आई एम थैंकफुल टू सौरभ सर फॉर हिज गाइडेंस एंड टिप्स फॉर कैट। समक्ष चतुर्वेदी 99.56, थैंक यू स्टडी बस फॉर द क्लासेस, कीप अप द गुड वर्क। देन दिव्यम तांते 99.31 परसेंटाइल, गौतम 99.16 परसेंटाइल, राहुल 99.00 परसेंटाइल। तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं एंड नॉट जस्ट 99, बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स रहे हैं 98.81, 98.74, 98.73, 98.64, जहां पे बच्चों ने भाई काफी अच्छा स्कोर किया है एंड आज वो अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच चुके हैं। तो आप भी भाई अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो, हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो तो आप भी भाई ये अचीव कर सकते हैं। डेफिनेटली एक काफी अच्छे एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी रहे हैं जिनका स्कोर लास्ट ईयर बहुत कम था एंड उसके बाद उन्होंने इस साल इंप्रूव किया। हमेशा जो इंस्पायरिंग स्टोरी होती है वो एक 98 99 परसेंटाइलर की नहीं होती। ऐसे ही बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो लास्ट ईयर 30 40 पे रह गए थे बट इस ईयर भाई वो 90 प्लस 95 प्लस गए। तो वो भी स्टोरी उतनी इंस्पायरिंग है क्योंकि आप सोचो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस कितना कम हो गया होगा एंड उसके बाद भी उसने मेहनत करी। तो आप देख सकते हो प्राची 38 परसेंटाइल लास्ट ईयर आई थिंक, इस साल 93.83। आप यहाँ शेफाली देख सकते हो 70 परसेंटाइल, देन 92.01। गौरव देख सकते हो 67 परसेंटाइल, देन नेक्स्ट ईयर 90.58। जसमीत आप देख सकते हो 42 परसेंटाइल, देन 90.14 एंड इसी तरह के रिजल्ट अदर एग्जाम में भी रहे हैं। एनमैट के आप टॉपर्स देख सकते हो 274, 259, 254 मार्क्स, 252, 248। आपको पता है कट ऑफ जो रहती है वो 230 से 235 मार्क्स रहती है, लेकिन स्टूडेंट ने इतना अच्छा यहाँ पे अचीव किया है स्कोर अपना जिससे वो भाई एनमैट के भी टॉप इंस्टीट्यूट कन्वर्ट अपना कर चुके हैं। 251 मार्क्स, 246, 245, 243, 243, देन 263, 248। तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स रहे हैं। जैट में
में आप देख सकते हो 99.69, 99.65, 98.88, 98.02 ऐसे रिजल्ट बच्चों के आए हैं। आईएफटी के इतने सारे कॉल गेटर्स हमारे यहाँ से हर साल निकलते हैं। देन स्नैप के आप देख सकते हो 99.66, 99.60, 99.44, 99.42, 99.24 एंड इस तरह के 99 परसेंटाइल्स काफी सारे रहे हैं। आप सीमैट में देख सकते हो ऑल इंडिया रैंक 3 99.99 परसेंटाइल जीत मुखर्जी की। देन आप सीमैट के अदर टॉपर्स देख सकते हो 99.94, 99.7, 99.57, 99.48, 99.81 जो रिजल्ट्स रहे हैं। देन टिस के इतने सारे टॉपर्स रहे हैं 77, 76, 71, 70, 75, 72, 70। देन एक्सजीएमटी में 99.94, 99.64, 98.39 ऐसे रिजल्ट रहे हैं। तो हर एक एग्जाम में हमारे यहाँ से बच्चे टॉप करते हैं, मेहनत करते हैं। तो अगर आप भी मेहनत करने के लिए तैयार हो, हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो, आपका माइंड क्लियर है सर मुझे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक वेल प्लान तरीके से प्रिपरेशन करनी है, तो यहाँ पे मैं आपको इन्वाइट करता हूँ 16 अप्रैल से जो बैच स्टार्ट हो रहा है बिलीवर्स बैच। आप भाई इस बैच को ज्वाइन करो, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से आप भाई अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। एंड इस बैच के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। यहाँ पे भाई आपको सारे के सारे डेमो लेक्चर सेंड कर दिए जाएंगे, बैच की डिटेल शेयर कर दी जाएंगी। एंड अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है studybus.co.in, यहाँ पे भी जाके आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। तो आई होप आपको कैट रिलेटेड, एमबीए रिलेटेड सारी की सारी क्वेरीज क्लियर हो गई हैं एंड नाउ यू आर इन अ बेटर स्पेस जहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन को बिगिन करने के लिए रेडी हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।